बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तफसीली आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करूंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट से आप गाड़ी जो है वो कैसे ख़रीद सकते हैं और इसको यानी आप लोगों ने कैसे बनाना है इस अकाउंट को दोस्तों, और उसमें जो आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह मिलने हैं वो क्या क्या है, ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो है मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है जो बात आती है, जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, परदेसी भाई है, वो अपना अकाउंट पाकिस्तान में अगर किसी भी अकाउंट बैंक में बनाते तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती और वो अपने अकाउंट जो है वो ऑनलाइन बना नहीं सकते। पर अब जो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान ने अभी ये ऐलान किया कि रोशन अपनी कार स्कीम के तहत जो अकाउंट बनवा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है और एक अच्छा स्कीम भी है। बैरून मुल्क में आप बैठ के जो है ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट के आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे। दोस्तों, तकरीबन अभी तक 1,20,000 जो है लोगों ने इस अकाउंट को बनवाया है और इसमें उन लोगों ने ट्रांजैक्शन भी की है। तो दोस्तों, ये एक खुशाइन बात है, यानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी ये एक अच्छी बात है। या उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि हमने गाड़ी लेनी नहीं है तो हम इस अकाउंट का क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने गाड़ी नहीं भी लेनी तो ये अकाउंट फिर भी आप लोगों को बनवाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग अपने घर पैसे भेजते हैं और आप इस अकाउंट के थ्रू अगर पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के साथ आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सबको बनवाना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की में जो है हम सबको अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। तो दोस्तों, इस अकाउंट के लिए जो है यानी आप लोगों को जो है यानी सवाल ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी की आप कैसे ले सकते हैं इस अकाउंट से, वो आप लोगों को मैं डिटेल वाइज दोस्तों बताऊंगा। आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, बिल्कुल आखिर तक देखनी है, क्योंकि दोस्तों एक एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुख्तलिफ बैंक्स है जिनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, जो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए वो भी आप लोगों को बताऊंगा जिसमें कम से कम रिक्वायरमेंट है। तो अल हबीब के बाद मैं करूँगा दोस्तों यहाँ पर बैंक अल हबीब की बात अगर की जाए तो वो तकरीबन आप लोगों को यानी जो रिक्वायरमेंट करता है वो 2 लाख सैलरी पर मंथ जो है आप लोगों को शो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो है ये अकाउंट खुलेगा और उसके बाद आप जो है अपनी गाड़ी ले सकेंगे। अल-फलाह बैंक का जो है यानी $3,000 जो है आप लोगों को वो शो करना पड़ेगा, यानी 3,61,000 रुपये समथिंग इस तरह इसका जो है यानी टोटल अमाउंट बनता है। तो दोस्तों, ये जो है यानी अगर एक आदमी के पास 3,61,000 रुपये पर मंथ इनकम हो तो मेरे ख्याल से वो अपनी गाड़ी यानी लीज भी क्यों लेगा, वो डायरेक्ट कैश पे भी अपनी गाड़ी ख़रीद सकता है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है। पर अब जब जो सही बैंक है वो है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक में ये है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना 6 माह का ट्रांजेक्शन जो है आप लोगों ने इस अकाउंट के अंदर करना है। बाकी इसमें कोई शराइत नहीं है, कोई भी यानी आप लोगों को ज़्यादा उनको फॉर्मेलिटीज़ देनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग MCB अकाउंट बनवाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, अगर आप लोग MCB में गाड़ी यानी लीज़ करवाना चाहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए और आप लोगों के पास जो है इस बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी दूसरी बैंक से जो है यानी आपने जो ट्रांजैक्शन है, यानी ट्रांजैक्शन मीन दोस्तों यानी आपने जो सऊदीया या दुबई कहीं से भी आपने पाकिस्तान को जो पैसे सेंड किए हुए हैं तो उसका 1 साल का जो वो है यानी आप लोगों को जो डिटेल है वो ट्रांजैक्शन डिटेल वो आप लोगों को देने होंगे। तो आप किसी भी टाइम जो है आप अपने गाड़ी जो है वहाँ से यानी लीज़ करवा सकते हैं। अब दोस्तों, गाड़ी कैसे लीज़ करवाएंगे तो 2 तरीके हैं, लीन बेस और नॉन लीन बेस। अब लीन बेस क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताता चलो कि लीन बेस का मतलब ये है कि बैंक के साथ आप उतनी ही मालियत की कोई भी चीज़ यानी गिरवी रखवा के आप अपनी गाड़ी जो है वो लीज़ करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है यानी उसमें जितना आपने पैसे या ट्रांजैक्शन की है वो गाड़ी की कीमत या जितना आप लोन लेना चाहते हैं उसकी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी जाके आप जो है यानी अपनी गाड़ी जो है निकलवा सकते हैं, लोन निकलवा सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके में है जो है ज़ीरो पेमेंट जो है आप लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कीमत जो है वो अदा कर चुके होंगे, अकाउंट में आपका पैसा पड़ा होगा, या आप जो यानी अपने प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स है वो गिरवी रखवा देते हैं, तो फिर पेमेंट लेने की यानी डाउन पेमेंट लेने की ज़रूरत ही फिर नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये एक तरीका है। दूसरा है नॉन लीन बेस। नॉन लीन बेस जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जिसका मतलब है यानी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, जिसमें आपने कम से कम 6 माह के ट्रांजेक्शन की हो। दोस्तों ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए, यानी कितने पैसे आपने हर महीने भेजने होते हैं, वो तकरीबन आप लोगों ने 50,000 से जो है यानी ज़्यादा भेजने हैं, कम नहीं भेजने। 50,000 रुपये अगर आप लोग हर महीने भेजेंगे तो आप इस चीज़ के अहल होंगे कि आप अपने अकाउंट में जो है या अपने अकाउंट से अपने गाड़ी जो है वो लीज़ करवा सकते हैं। तो ये इसकी जो है यानी ये शर्त है। अब दोस्तों एक सवाल और पैदा होता है कि आप तो इधर सऊदीया में है, दुबई में आप बैठे हैं, तो वो गाड़ी कौन वहाँ पर रिसीव कर सकता है। दोस्तों जो भी आपका वारिस हो, आपका बेटा, आपकी बहन, माँ बाप, जिसको आप लोग वारिस बनाना चाहते हैं, वो आदमी वो गाड़ी वहाँ पर रिसीव कर सकता है, यानी आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों तकरीबन जो यानी कितनी पेमेंट आप निकाल सकते हैं, तो दोस्तों 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप जो है यानी पेमेंट निकलवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। गाड़ी भी आप कोई भी अब दूसरी बात ये भी आती है कि दोस्त बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी हम लीज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी गाड़ी आप लीज़ करवा सकते हैं। होंडा हो गया, होंडा सिविक, सुजुकी की कोई भी गाड़ी हो गई, टोयोटा की गाड़ी हो गई, मर्सिडीज़, जो भी गाड़ी आप लीज़ करवाना चाहते हैं 1 करोड़ तक आप लोग लीज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो है इसका जवाब भी आप लोगों को जो है मिल गया होगा। अब दोस्तों यानी डाउन पेमेंट कितना आप लोगों को देना पड़ेगा, जो रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसमें आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ट्रांजेक्शन करेंगे, तो दोस्तों 13% आप लोगों को डाउन पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा। और इसमें जो मार्कअप है, यानी दूसरी अगर नॉर्मल मार्कअप देखा जाए तो तकरीबन 14-15%, 20-20% लोग जो है वो क्लेम करते हैं, आप लोगों से लेते हैं एक्स्ट्रा मनी। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 7% जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा, जबकि डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 13% आप लोगों को पे करना पड़ेगा। जबकि अगर आप नॉर्मल गाड़ी ख़रीदते हैं एक किसी भी बैंक से, तो आप लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा शराइत जो है वो पूरी करने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को 20% तक आप लोगों को डाउन पेमेंट जो है वो देना पड़ता है। और दूसरी वहाँ पर जो आप लोगों को दोस्तों गाड़ी मिलती है, सपोज़ 20 लाख की है, तो उसमें जो ज़्यादातर जो लोग कंपनियां ओन करती है पाकिस्तान में, तो वो 22 या 23 या 24 लाख में आपको मिलती है ऑन द स्पॉट। जबकि वही गाड़ी अगर आप लोग यानी वो करते हैं, यानी उसको बुकिंग करते हैं, तो वो आप लोगों को 20 लाख में पड़ जाती हैं। तो सेम इशू दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यानी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आप जब गाड़ी लीज़ कराएंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, यानी इनवॉइस रेट पे आप लोगों को गाड़ी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग बुकिंग करते हैं, सपोज़ एक आम शहरी है वो बुकिंग करता है गाड़ी के, उसको 6 महीने बाद गाड़ी मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, तो आपको यहाँ पर गाड़ी जो है जितनी भी यानी एक्सपीरियंस है उससे मैं वो आप लोगों को बताऊँगा मैं कि तकरीबन उसके हाफ टाइम में आप लोगों को गाड़ी जो है वो मिल जाती है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना पड़ता। अब दोस्तों उम्र कितनी होनी चाहिए इस अकाउंट के लिए, तो कम से कम उम्र जो है 25 से लेके 65 साल तक आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। कुछ बैंकों के डिफरेंट भी है, पर ये तकरीबन यानी सबका सेम ही रहता है, इतनी ही आप लोगों को जो है उम्र होना चाहिए। दूसरी एक और बात जो बहुत ज़्यादा लोग जो है ये काम करते में है पाकिस्तान में, बैरूनी ममालिक से जो है यानी गाड़ियाँ मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं और आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, तो आपका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कम जो है आप लोगों से क्लेम किया जाएगा, लिया जाएगा, यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुकम्मल मालूमात अब रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मिल गई होगी। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि इस वीडियो में मैं क्या मिस किया है दोस्तों, यानी कोई भी अगर इसमें मिसिंग हो, आप लोगों को लगे कि कोई पार्ट और ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी ब्रीफली डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, वस्सलाम।